गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स इसके बेन टीजर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट विद देयर ऑल पार्ट कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पहले बोला फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज दिस। आपको वो नंबर निकालना है जिसका क्यूब ये है। तो जब भी बेटा हमें नंबर निकालना हो जिसका क्यूब हमें दिया हो तो क्या करना पड़ता है, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नंबर हमें दिया है 1728। हमें वो नंबर बताना है जिसका ये क्यूब है। ठीक है, तो जिस नंबर का क्यूब है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 1 प्लेस पे 8 है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। डिवाइड कर रही हूं मैं सिंपल। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। उसके बाद 2 1 जा 2, एक 0 आएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो यानी कि इसके क्या बने फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। एक 2 का ट्रिपलेट बन गया, एक 3 का 2 का ट्रिपलेट बन गया अगेन, और एक 3 का ट्रिपलेट बन गया। यानी कि जब मैंने 1728 को सोल्व किया तो प्राइम फैक्टर्स क्या है इसके। 2 तो 6 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6, और 3 3 टाइम्स आया है, 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर एक 2 का ट्रिपलेट बना, एक 2 का ट्रिपलेट बना, एक 3 का ट्रिपलेट बना। ओके, तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, ये क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, 2 का ट्रिपलेट यानी 2 क्यूब बन गया। यहाँ पे भी 2 क्यूब बन गया, यहाँ पे भी 3 क्यूब बन गया। यही बन रहा है। मुझे क्या निकालना है, क्यूब दिया हुआ है ये। ठीक है, मुझे नंबर बताना है कि किसका क्यूब है, तो क्यूब रूट का साइन लगा दिया मैंने इसलिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये क्यूब से क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 निकलेगा। फिर क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 निकलेगा। फिर क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 निकलेगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आंसर क्या आ गया इसका, 12। मुझे यहां पर ये बताना था कि फाइंड द नंबर, मुझे वो नंबर बताना था हुज क्यूब इज 1728। 1728 क्यूब है, ये किस नंबर का क्यूब है ये मुझे बताना था। तो इसके लिए मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़े। क्योंकि क्यूब है ही ऑलरेडी, तो इसलिए क्यूब रूट का साइन लगा दिया। फिर इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे उनके मैंने ट्रिपलेट बना दिए। ट्रिपलेट बना के जो नंबर बाहर निकलते थे उनको निकाल दिया, और उनको मल्टीप्लाई करके आंसर पता लग गया। तो 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है। यानी कि 12 को 12 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1728 आता है। ठीक है, यही मुझे बताना था। नेक्स्ट पार्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इस पे आप टिक कर लो। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 216 मल्टीप्लाई बाय -125। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो क्वेश्चन है, पहले तो मैं क्वेश्चन उतार दूंगी यहां पर। क्यूब रूट ऑफ 216 मल्टीप्लाई में -125। तो माइनस का साइन तो पहली बात हम बाहर निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। माइनस के साइन को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच गया, क्यूब रूट ऑफ 216 मल्टीप्लाई बाय 125। अब 216 किसका क्यूब होता है, 216 होता है 6 का क्यूब। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। और 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 6 मल्टीप्लाई में। ये भी क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 5 जा 30, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज उतर जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा -30 इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन का। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, आपको क्यूब रूट निकालना है। क्योंकि आपको क्यूब रूट निकालना है इसलिए आपको क्यूब रूट का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब रूट का साइन लगा दिया। अब आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो आप ये चीज देखो बेटा, यहां पर देखो कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। यानी कि 6 डिजिट का मतलब क्या है, जितनी डिजिट होती है ना, हमें क्यूब में क्या करना होता है,
अगर सपोज 3 डिजिट होती तो मैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 लिख देती, लेकिन यहाँ पर कितनी डिजिट है, यहाँ टोटल 6 है और लास्ट में 1 है, यानी कि यहाँ पर किस चीज का पेयर बनेगा बेटा, 2 का पेयर बनेगा डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद अगर मुझे 2 डिजिट का पेयर बनाना है तो ये देखो एक 1 तो आएगा ही आएगा, क्यूब बनाना है ना मुझे, 1 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 1 तो सबसे मल्टीप्लाई, 1 को 1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद मुझे 2 डिजिट बनानी है, तो एक 1 है तो एक डिजिट क्या बनेगी, 0, यानी कि 0.01। अगर आप 0.0, इसका मतलब क्या निकलता है कि यहाँ पर 0.01 को आपको 0.01 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 0.01 का क्यूब है। ये मुझे कैसे पता लगा बेटा, मैं आप दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप टोटल ये काउंट करो, आपको यहाँ पर ये देखना है कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट, टोटल डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट है। 6 डिजिट का आप 6 डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड कर दो, जितना भी डेसिमल के बाद आती है ना डिजिट, एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, जितनी भी डिजिट डेसिमल के बाद है उसको आप, क्योंकि क्यूब निकालना है इसलिए 3 से डिवाइड करो, अगर स्क्वायर की बात कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्यूब निकालना है ना मुझे, क्यूब निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 3 3 2 6, यानी कि मुझे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स के पेयर बनाने हैं, 2 डिजिट के नंबर्स के पेयर बनाने हैं। अब वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर तो 1 है तो 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर मैंने 1 को 1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 तो आना ही आना है। अब 1 के साथ में, क्योंकि मुझे टू डिजिट का पेयर बनाना है, 1 के आगे मैं कौन सी डिजिट लगा सकती हूँ, 0 है तो 0 ही लगाऊंगी ना, और डेसिमल 0, तो इसका मतलब क्या है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स 1 आ गया, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है देखो, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, 2 + 2 + 2 कितना होता है 6, तो टोटल 6 हो गए ना। इस तरीके से निकलता है बेटा, क्वेश्चन सोल्व होता है। आपको ये जो ट्रिक बताई है इसको आप फॉलो करना, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट हो उसको लिखना, अपॉन में क्यूब निकालना है तो 3 से डिवाइड करना, जितना नंबर आएगा डेसिमल के बाद आपको उतनी डिजिट बनानी है, ठीक है। यानी कि किसका क्यूब बन गया बेटा, ये बन गया 0.01 का क्यूब, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल जाएगा 0.01 आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट देख लेते हैं इसका। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1715 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर डिवीजन की बात हो रही है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले मैं करा चुकी हूँ वर्कशीट में। आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे अगर मैं 1715 को डिवाइड करूं तो मेरा जो क्वेश्चन आए वो एक परफेक्ट क्यूब आए। आपको वो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ये वाला नंबर निकालना है, जिस इस नंबर से अगर मैं इसको डिवाइड करूं ना तो मेरा जो आंसर आए ना वो एक परफेक्ट क्यूब आए। डिवाइड की बात हो रही है, डिवीजन की बात हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, परफेक्ट क्यूब आए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं, किसके करने पड़ेंगे, 1715 के। अब 715 है तो ऑब्वियसली ये जो है आपका किससे डिवाइड होगा बेटा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, सीधा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 5 3 is 15, 5 4 is 20 एंड 5 3 is अगेन 15। अब ये 343 जो होता है मेरा 7 का क्यूब होता है, इसको डिवाइड करोगे 49 आएगा, 7 7 49, 7 1 7, तो यहाँ पर क्यूब क्या बन गया, 7 का क्यूब बन गया। और कौन सा नंबर बच गया बेटा यहाँ पर कौन सा नंबर बच रहा है, 5 बच रहा है। यानी कि आप एक बात बताओ, अगर मैं 1750 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 343 बचेगा ना डिवाइड करने के बाद, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। अगर मैं इसको हटा दूंगी 5 को तो क्या बच गया, 343 बच गया ना, जो कि मेरा एक परफेक्ट क्यूब है। तो यानी कि मुझे यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा, 5। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं अगर 1715 को डिवाइड करूं तो मेरा आंसर परफेक्ट क्यूब आए, वो नंबर वो होता है जिसका ट्रिपलेट नहीं बनता है, तो वो नंबर क्या है, 5 है। अगर इस 5 को आप खुद देखो, यहाँ से रिमूव कर दोगे, डिवाइड कर दोगे इस नंबर से, तो क्या आएगा, अगर आप 5 को इससे डिवाइड करोगे तो 343 आएगा ना, तो 343 तो परफेक्ट क्यूब है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर is 5
by which 1750 should be divided so that the quotient is a perfect cube. जो किताब में लाइन वेज दिया, जो आपके क्वेश्चन में लाइन वेज दिया, मैं वही लिख रही हूँ, मैं अलग से कुछ ऐड नहीं कर रही. आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है बेटा. इसके बाद इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लो आप. इवेल्युएट करना है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्यूब रूट ऑफ 0.512 अपॉन में क्यूब रूट 0.343. ठीक है. पहली चीज तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. किसकी? 0.512 अपॉन में 0.343 की. सबसे पहले तो काम करा करो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग करके लिख दो. क्यूब रूट ऑफ 0.512 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 0.343 ऐसे कर दिया. ठीक है जी, कर सकते हैं इसको. उसके बाद एक चीज बताओ, मैं यहाँ पर ये चीज कर सकती हूँ ना बेटा, कि ये जो मेरा ऊपर दिया हुआ है 0.512 और नीचे डिनोमिनेटर दिया है क्यूब रूट ऑफ 0.343, मैं इसका डेसिमल हटा देती हूँ. तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1000. थ्री डिजिट है जीरो के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो उतर जाएंगे. इसी तरीके से इसका डेसिमल भी हटाऊंगी तो कितने जीरो उतरेंगे? 3 जीरो उतर जाएंगे. ठीक है जी, इतना समझ आया. अब एक चीज देखो यहां पर कि यहां पर ये ऊपर क्या बन गया, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 1000, यही बन गया ना. और ये इक्वल्स टू का साइन यहां पर है, ये अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बन रहा है, मैं इनको अलग करके लिख रही हूं. तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, ये ऊपर चला जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 343, ये हो जाएगा ना. यहां पर आप ये देखो, ये मैंने इसको इस तरीके से कर, इसमें एक स्टेप और ऐड अप कर सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 और अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 343 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 1000. यहां से भी आप कैंसिल कर सकते थे, इसका रेसिप्रोकल ले लिया मैंने. रेसिप्रोकल ले लिया तो क्रॉस में ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास? क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 343. तो 512 किसका क्यूब रूट होता है बेटा? 512 होता है 8 का क्यूब रूट. तो 8 क्यूब लिख सकती हूँ उसको. ठीक है, क्यूब से याद कर लो अगर आपने याद नहीं किए हैं. 343 किसका क्यूब होता है? 343 7 का क्यूब होता है. तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और नीचे क्या आ जाएगा 7, और ये क्या होगा आपका आंसर. ठीक है जी. तो बेटा मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर सेकंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इसके ब्रेन टीजर के फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है. इसके 5 पार्ट थे जो इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं. अगर आपको बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू सॉरी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी में पुट करके आप लिख सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सोल्व करूंगी. और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे. देखिए बेटा, अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, मुझे आगे बढ़ावा देंगे, तभी मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होंगी. ठीक है ना, एवरीवन नीड्स मोटिवेशन. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच.